अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर? आज मैं आपको आईब्रो की शेप बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी और हैक बताऊंगी किस तरह आपने आईब्रो को अपने सेट करना है। अगर आपकी आईब्रोज मेरी तरह ख़राब हो चुकी है, आपकी आईब्रो ब्रिक हो चुकी है, तो आपने इसे कैसे मोटी शेप देनी है और किस तरह आपने इसकी शेप आसानी के साथ आप कर सकते हैं घर पर। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत है कि हमारी आईब्रोज की शेप बना दें। तो इस तरह की अगर आपके पास आई पेंसिल है तो इसके ऊपर ब्रश लगा होता है, तो इस तरह की है। अगर आपके पास इस तरह की टेल कॉम है, इससे भी आप बहुत ही अमेजिंग अपनी आईब्रोज सेट कर सकते हैं। तो कॉटन स्टिक और ब्रशेस की मदद से भी आप आई ब्रश जो मेकअप वाला होता है उससे भी आप अपनी आईब्रो सेट कर सकते हैं। और आई लाइनर जो आंखों में लगाते हैं, जिसे काजल के तौर पर लगाया जाता है, इससे भी आप अपनी आईब्रो सेट कर सकते हैं। इन चीज़ों में से आपके पास कोई भी चीज़ है ना, तो आप अपनी आईब्रोज उससे सेट कीजिएगा। तो मैं आपको बहुत ही अमेजिंग तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हैक नंबर 1 की तरफ। तो ये देख लीजिए, हमने टेलकॉम लेनी है और इसको इस तरह अपनी आईब्रो पे सेट करना है। जिस तरह ये इसकी ये सेटिंग बनी हुई है ना टेलकॉम की, इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। जहाँ पर आप रखना चाहें, जितनी अपनी मोटी शेप देना चाहें उतनी आप मोटी शेप दे सकते हैं। पहले आपने ट्रेस लेना है, इसको अच्छे से ट्रेस लेना है। तो जो मेरे बहन भाई बिगनर हैं, जिनके हाथ कामते हैं आईब्रो बनाने के लिए, वो ऊपर नीचे हो जाती है और ख़राब हो जाती है, तो उनको बनाने का तरीका आसान यही मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे अपनी टेलकॉम को इस तरह रख लें। अगर आपके पास टेलकॉम नहीं है तो आप कोई सी भी कंघी है तो उसकी भी इस तरह के दंदाल होते हैं, तो आपने उसको भी इस तरह सेट कर लेना है। तो इस तरह आपने रख कर इसको ट्रेस लेना है और आसानी के साथ इसको फिर ऊपर से पेंसिल की मदद से आपने इसको अच्छे से इसकी फिलिंग कर देनी है। आउटलाइन अच्छे तरीके से आपने दबा कर लगानी है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो और इसको अब ब्रश की मदद से आप सेट कर सकते हैं और इसे आप इस तरह अपनी शेप को मोटा कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव ये है। तो मैं आज कैमरे में पहली दफ़ा सामने आ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो ये देख लीजिए, पहली हमारी आईब्रो की शेप कैसी थी और अब हमारी आईब्रो की शेप कैसी हो गई। तो इस तरह ओवर भी नहीं लगेगी। आप इसके ऊपर कोई सी भी फाउंडेशन साथ साथ लगा सकते हैं कॉटन स्टिक की मदद से। अगर आपसे गलत हो गया तो आप कॉटन स्टिक की मदद से इसे साफ भी कर सकते हैं। आप पानी में डिप करें या स्किन टोनर में डिप करें अपनी कॉटन स्टिक को, तो इस तरह आपने लाइट दबा कर आपने इसकी आउटलाइन को साफ कर देना है अच्छे तरीके से। तो ये देख लीजिए, हमारी बहुत ही अमेजिंग ये बन गई है आईब्रो की शेप। देखें, इतनी लाइट है तो इतनी घनी है। तो इस तरह आपने बनानी है। टेलकॉम की मदद से भी आप बना सकते हैं। तो टेलकॉम की मदद से आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास टेलकॉम नहीं है तो आप कोई सा भी और चीज़, ये आपके पास ब्रश है, कोई सा भी ब्रश है आपके पास, तो इस तरह का है। दोनों साइडों में आपको दिखा रही हूँ, जो भी आपके पास साइड वाला ब्रश है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास इस तरह की आई शेडो पैलेट होनी चाहिए। आपके पास मैट की जो आई शेड होती है ना, वो आपने लेना है ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड लेनी है। आपने ब्लैक नहीं लेनी, ओवर लगेगी। आपने डार्क ब्राउन शेड लेनी है। अगर आपके पास कंटोरिंग है ब्राउन में तो आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास इस तरह की है आई शेडो पैलेट तो आप वो यूज़ कर लें। तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो फिर आप कोई सा भी अपना, ये देख लीजिए, पेंसिल यूज़ कर लें ब्राउन कलर की। तो इस तरह आपने आउटलाइन लगानी है। यहाँ से आपने इसको सेटअप करना है, फ्रंट से आपने नहीं लेकर जाना। आपने सिर्फ पहले इसके कॉर्नर को सेट करना है। तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आना है ब्रश को। तो फिर आपके जो ब्रश में थोड़ा सा लगा रह जाएगा ना, फिर आपने फ्रंट से आपने इस तरह फिलअप कर देना है। तो आपने ज़्यादा जो नोज़ के एरिया होता है वहाँ पे आपने ज़्यादा नहीं लगाना होता है, फिर आपकी ओवर लगती है आईब्रोज। तो आपने फ्रंट पे कम लगाना है और आगे जाकर आपने ज़्यादा लगाना है। तो इस तरह आपने फिर कॉटन स्टिक को डिप करके किसी भी स्किन टोन में या पानी में, या तो आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाना चाहें या हाइलाइटर लगाना चाहें आइज़ के, तो आप वो लगा सकते हैं। ये देख लीजिए, इसकी शेप और इसकी शेप में बड़ा फ़र्क आ गया है। तो ये है अमेजिंग से हैक आपको बता रही हूँ। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगे। तो चलते हैं अगले हैक की तरफ। तो इस हैक में आपको मैं बताऊंगी किस तरह आपने अपनी आईब्रो को कैसे आपने सेट करना है। तो इस तरह के अगर आपके पास ब्रशेज है तो ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के ब्रशेज नहीं है, आपके पास खाली पेंसिल है, तो फिर आपने जो टूथ ब्रश वाला ब्रश होता है ना, उसको आपके दंदाल 4 होते हैं, लाइनें 4 लाइनों वाला होता है, तो आपने उसको काट कर 2 लाइनें आपने रहने देनी है, सिर्फ 2 लाइनें रहने देनी है। और 2 को आपने कटिंग कर देनी है अच्छे से सीजर की मदद से। उससे भी आप इस तरह की शेप बना सकते हैं। तो इस तरह अपने पेंसिल की मदद से आपने अच्छे से इसकी सेटिंग करनी है। तो जितनी मोटी शेप बनाना चाहें, जैसी आप कॉर्नर बनाना चाहें, उस तरह आप बना सकते हैं अपनी शेप को।
आपको जिस तरह की शेप पसंद है, सीधी शेप पसंद है और कॉर्नर वाली पसंद है, इस तरह ही आप अपनी शेप बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी शेप इस तरह की बन रही है। तो हम इस तरह इसका कॉर्नर अब निकालेंगे। पहले हमने सेट करनी है इजी तरीके से, फिर आपने इसका आहिस्ता से इसका लाइट सा कॉर्नर निकाल देना है ताकि ये थोड़ा सा अच्छी शेप में आ जाए। तो अब हम नीचे से हमारे कट लगा हुआ है, थोड़े से बाल निकले हुए हैं, तो हमें इसको भी सेट करना है। तो इस तरह आपने ब्रश को जो इसकी जो ब्रशेज़ है दंदाल, तो आपने इसके ऊपर इस तरह सेट करना है ताकि इसकी अच्छे से फिलिंग हो जाए और ओवर ना लगे कि आपने कुछ लगाया हुआ है। आप इसे इस तरह आपने इसको सेट करना है। तो अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि आपकी शेप ठीक नहीं है नीचे से, तो आप नीचे से भी इसको फिलअप कर दें। तो आपने किस तरह, आपने इस तरह अपनी पेंसिल को यहाँ से रब करना है अच्छे से, आपने इस तरह दबा दबा कर आपने लगाना है। क्योंकि मेरे स्किन पे ना लोशन लगा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है, गलती है मेरी कि मैंने लोशन लगा लिया स्किन पे। तो इस तरह कॉटन की मदद से आपने जितनी आपको आउटलाइन की ज़रूरत है उतनी ही रखनी, बाकी आपने रिमूव कर देनी है। तो ये भी हैक आपको लाजमी पसंद आया होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह की आप वीडियो लाजमी देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो। तो चलते हैं अपने हैक नंबर 4 की तरफ। तो हमने किस तरह अपने आईब्रो को किस तरह सेट करना है तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास इस तरह के आईज पेंसिल है, जो आई काजल पेंसिल जिसे बोलते हैं या आईज पेंसिल बोलते हैं अंडर आइज पे लगाने के लिए, तो ये इस तरह की अगर आपके पास है ना, तो सबसे पहले आपने इसका कॉर्नर निकालना है। फ्रंट से आपने इसको नहीं लगाना। अगर आप फ्रंट से लगाए ना तो कार्टून बन जाएंगे। तो आपने यहाँ से आपने इसका कॉर्नर पहले निकालना है आईब्रोज़ का। तो इसको कॉर्नर निकाल कर फिर आपने इसको नीचे की तरफ लेकर जाना है, अपनी आईब्रो को इस तरह नीचे की तरफ लेकर जाना है। और जितनी लंबी लेंथ रखना चाहें उतनी ही रखनी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेंथ रखना चाहें ना, तो जो आपका आई लाइनर होता है ना, तो उसके हिसाब से आपकी ये वाली आईब्रोज़ होती है लेंथ। तो और छोटी भी किसी लड़की को छोटी पसंद होती है, वो शॉर्ट सी रखती हैं आईब्रोज़ की शेप। तो किसी को लंबी पसंद होती है कि उनको लंबी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत लंबी ही रखती हैं। तो इस तरह आपने ब्रश की मदद से इसको अच्छे से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो ये देख लीजिए हमारी जो लगी हुई थी, तो हमने इसको उतारना है। तो आपने कॉटन स्टिक को अच्छे से डिप करके आपने स्किन टोनर में या पानी में, तो आपने इसकी मदद से इस तरह उतार देना है। अगर आपकी यहाँ से ख़राब हो जाए तो आपने वहाँ से इस तरह सेट कर लेनी है। तो अमेजिंग ये हैक है। ये वाटरप्रूफ होती है पेंसिल और ये उतरती भी नहीं। एक दफ़ा लग जाए ना फिर उतरती नहीं, या ड्राई होने के बाद ये कभी भी नहीं उतरेगी। सिर्फ जब आप इसे वॉश करेंगे ना तब ही उतरेगी, वैसे नहीं उतरेगी। तो ये भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग हैक मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी पसंद आए तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है आपको कौन सा ईजी लगा और कौन सा आपने ट्राई किया। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह के हैक अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे लाजमी आप लाइक कीजिए करें, मेरी वीडियो को देखें करें, आगे से आगे शेयर कीजिए करें। अल्लाह हाफिज़।